झूठ मत बोलो परजाई। अगर आपको मेरी मदद करनी ही नहीं थी तो हिम्मत रखती मेरे मुंह पे बोलने की। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ स्वरूप, मैंने सच में उस जगन का घिनौना चेहरा देखा है। वो तुझे सिर्फ कंजरी बना सकता है स्वरूप, और कुछ नहीं। जिस आदमी के दिमाग में दुश्मनी और हवस एक साथ। बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी औकात हो परजाई। मैं सब जानती हूँ। आप इसलिए झूठ बोल रही है ना क्योंकि आप मेरे भाई से डरती है, और घिनौना चेहरा जगन का नहीं आपका है, क्योंकि वो जो करता है खुलेआम करता है। लेकिन आप तो प्यार की आड़ में फरेब कर रही हैं। मुझे लगा था कि आप मेरी सच में मदद करना चाहती हैं, आप मेरे जोखिम उठाएंगी। लेकिन मैं तो भूल गई कि आपकी खुद की जिंदगी भी फूकी हुई है, वो भी एक ऐसे आदमी के डर से जो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सका। अरे जो औरत अपनी मर्जी से 2 सांस नहीं ले सकती, वो मेरी क्या खाक मदद करेगी। मेरे से बोल स्वरूप, तेरे से, तेरे भाई को भनक भी मैं नहीं डरती भाई से, नहीं डरती भाई से। और आप मेरे जगन पर इल्जाम लगा रही है कि वो मुझे कंजरी बनाकर रखेगा। जानती है परजाई, आज तक उसने मुझे छुआ भी नहीं है, और आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं कि उसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला। जाइए जाइए परजाई, सो जाइए। मुझे जो करना है वो मैं खुद ही सोचूंगी। मैं तुझे कैसे समझाऊं स्वरूप, अगर मेरे बदन में ये निशान, मेरे फटे हुए कपड़े, मेरी उखड़ी हुई इज्जत तुझे यकीन नहीं दिला सकते ना, तो मुझे नहीं लगता तुझे कभी भी यकीन आएगा। जानती हो परजाई, सबसे आसान काम क्या है? एक मर्द की इज्जत पर दाग लगाना। लेकिन ये तरकीब बहुत पुरानी हो गई। अच्छा एक बात बताइए, बैसाखी के जश्न में मैंने सुना था कि भाई को जगन ने बहुत बुरी तरह रगड़ा कबड्डी के मुकाबले में। जरा सोच परजाई, उसने मेरे भाई तक को नहीं छोड़ा। वो भाई जिससे आप और पूरा पिंड खौफ खाता है, उस आदमी तक को नहीं छोड़ा। उस जगन ने अपने ही घर पर आपकी इज्जत पर हाथ डाला और आप बच गई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मा ने हंसिया उठा लिया था। कि ये बात आपने मुझसे कही है, मगर किसी और से मत कहना, लोग हंसेंगे आप पर। जाइए जाइए, रात बहुत हो गई है। और हाँ, मुझ पर नजर जरूर रखना। हो सकता है शायद मैं आज रात में ही भाग जाऊं। और फिर उसके बाद ये फटे कपड़े, निशान और उजड़ी हुई इज्जत मेरे भाई को दिखा देना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ स्वरूप, पर तेरी आंखों पर जगन के नाम की पट्टी बंधी हुई है। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! रुक! 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 अरे मारने तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई
कोई मर्दानगी नहीं है।